स्टूडेंट आज आपका जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो आपका है वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर की मदद से हम जो है वो इस सिलेंडर का हमने फाइंड आउट करना है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू दी टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये सिलेंडर ये जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कहाँ कहाँ हम इनको इस्तेमाल में लेके आते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर के ये जो जा होते हैं, ये किसी भी एक्सटर्नल डायमीटर को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम ये जा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास इंटरनल डायमीटर हमने फाइंड आउट करना हो किसी का, तो ये हम ये जा इस्तेमाल करते हैं इंटरनल डायमीटर, फॉर इंटरनल डायमीटर के लिए। और अगर हमने डेप्थ निकालनी हो तो फिर हम ये चीज़ इस्तेमाल में लेके आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखना है कि ये इसका मेन स्केल है, ये इसका मेन स्केल कहलाता है, ये इसका वर्नियर स्केल कहलाता है। ठीक है, हम सबसे पहले इसका देखेंगे कि इसमें ज़ीरो जो है वो एरर है या कि नहीं है। हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे और देखेंगे कि ज़ीरो ऑफ द जो वर्नियर है और ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल आपस में कंसाइड अगर कर रहे हैं, इट मीन दैट कि इसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। जी, हम इसके बाद लीस्ट काउंट हम इसका फाइंड आउट करेंगे और लीस्ट काउंट में ये होता है कि हमने देखना है कि लीस्ट काउंट जो वर्नियर का होता है वो लीस्ट काउंट हम देखेंगे कि हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ज़ीरो एरर चूँकि हम देख चुके हैं कि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो के साथ कंसाइड कर रहा है, इसमें ज़ीरो एरर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 सेंटीमीटर, हम 3 डिफरेंट 0 0 और फिर हम इसका हम क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। मीन में 0 + 0 + 0 यानी अगर आपके पास कोई भी ज़ीरो एरर आ रहा है तो उसको 3 टाइम लिखने के बाद आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। सो ज़ीरो करेक्शन आपके पास जो आएगी वो भी आपके पास ± 0 सेंटीमीटर आ जाएगी। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सिलेंडर, ये जो हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर का हमने यहाँ इस सिलेंडर की लेंथ हम पहले निकालेंगे। हम इसको इस जा के अंदर फिक्स कर देंगे और जा के अंदर फिक्स करने के बाद हम इसको यहाँ से इस स्क्रू से हम टाइट कर देंगे और हम रीडिंग लेंगे यहाँ से। अब देखेंगे ये जो इसका ज़ीरो आ रहा है, ये हमने देखना है कि ये किसके साथ आ रहा है। ये 2.5 से मोर आ रहा है, इसका मतलब है 2.5 और 2.6 के दरमियान है, तो ये 2.5 हमारे पास आ जाएगा। इसकी मेन स्केल की जो रीडिंग हमारे पास आ जाएगी वो 2.5 आ जाएगी। तो ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो एक वक्त में एक ही सिलेंडर, यानी ये मेन स्केल की जो रीडिंग आएगी वो तीनों केसेस में आपके पास 2.5 ही आएगी आपकी। ठीक है, यानी ड्यूरिंग प्रैक्टिकल आप सिलेंडर चेंज नहीं कर सकते, आप एक ही सिलेंडर के साथ रीडिंग करनी है आपने। चेंज करके हम इसकी बाकी रीडिंग भी हम लेंगे, इसकी पोजीशन चेंज करके हम इसकी दूसरी और तीसरी रीडिंग ले लेंगे। अभी देखें हमने इसकी पोजीशन चेंज की है और अगेन मेन स्केल की रीडिंग सेम रहेगी आपके पास। और आप देखेंगे कि कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है वो हमने चेक करनी है, लाइन कौन सी कंसाइड कर रही है। तो आप देखेंगे अगेन लाइन नंबर 5 ही कंसाइड कर रही है, लाइन नंबर 5 आ जाएगी, वही रीडिंग आपके पास 0.05 और वही 2.55 आ जाएगा। तो ये एटलीस्ट हम इसकी 3 रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, 3 रीडिंग हम इसकी लेंथ की ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डायामीटर निकालेंगे। डायामीटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम ये डायामीटर फाइंड करने का ये मेथड है, हम इसको यहाँ से इसके अंदर जाके अंदर फिक्स कर लेंगे और इसका डायामीटर निकालेंगे। डायामीटर में अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि ज़ीरो, इसका ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के किसको क्रॉस कर रहा है। अब देखेंगे ये 8 से पीछे है, 7 से आगे और 8 से थोड़ा सा पीछे है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रीडिंग आएगी यहाँ पे ये 0.7 आ जाएगी। ये 0.7 मेंस की रीडिंग हमारे पास 0.7 आ जाएगी। अब हमने देखना है कि आगे कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है, और लाइन नंबर देखेंगे कि आगे पास ये लाइन नंबर 8 कंसाइड कर रही है। आप देखें यहाँ से लाइन नंबर 8, ये वाली लाइन जो है वो कंसाइड कर रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लाइन नंबर 8। ठीक है, लाइन नंबर 8, इसकी रीडिंग को लाइन 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ और ये आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। और मेन के साथ जब इसे ऐड करेंगे, ये मेन के साथ ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 0.78 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह इसकी भी रीडिंग देख लें आप लोग। ये सपोज करें हमारे पास अगर कंसाइड करते हैं 7 आ जाता है, ये 8 आ जाता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.77 आ जाएगा और ये हमारे पास 0.78 आ जाएगा। इसके बाद हमने जब लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली है और हमने डायमीटर भी फाइंड आउट कर लिया है, तो हमने क्या करना है, मीन लेंथ फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, L1 L2 L मीन लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 इस तरह हम मीन डायमीटर की वैल्यू निकाल लेंगे। मीन डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे तो D1 D2 D3 ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं टेबल के अंदर से, इसका हम सम अप कर लेंगे। ठीक है, तो ये 0.77 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेडियस हमने निकालना है, रेडियस दैट R विल बी इक्वल टू आ जाएगा D/2 आ जाएगा और ये 0.77/2 और ये हमारे पास 0.385 सेंटीमीटर बन जाएगा। नेक्स्ट हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा πr²L। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा πr²L। अब हमने पाई की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे आर रेडियस जो हमने निकाला हुआ था उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे स्केयर, और हमने लेंथ की वैल्यू ली हुई थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ये कैलकुलेशन करेंगे और ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। और देन हमने रिजल्ट का करके वॉल्यूम ऑफ गिवन सिलेंडर जो है 1.186 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका।